राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पांडवों और कुंती का द्रुपद के घर में जाकर सम्मानित होना और राजा द्रुपद द्वारा पांडवों के शील स्वभाव की परीक्षा। दूत बोला, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बारातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार करवाई है, अतः आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्यों से निवृत्त हों उसे पाएं। राजकुमारी कृष्णा को भी विवाह विधि से वहीं प्राप्त करें, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। ये सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं, इनमें उत्तम घोड़े जुते हुए इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहाँ वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो राजभवन की ओर चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही सवारी पर बैठी हुई थी। भारत, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थी उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। राजन, सब प्रकार के फल, सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गौवें, रस्सियां, बीज एवं खेती के अन्य सामान, अन्य कारीगरियों के सब सामान पूर्ण रूप से वहां संग्रहित किए गए थे। इसके सिवा खेल के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन सबको राजा द्रुपद ने वहां जुटा कर रखा था। दूसरी ओर कवच, चमकती हुई ढालें, तलवारें, बड़े बड़े विचित्र घोड़े, रथ, श्रेष्ठ धनुष, विचित्र बाण, सुवर्ण भूषित शक्तियाँ, सृष्टियाँ, प्राश, भुशुंडियाँ, फर्श, सब प्रकार की युद्ध सामग्री, उत्तम वस्तुओं से युक्त शैया, आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहाँ संग्रह करके रखे गए थे। कुंती देवी सती साध्वी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के निवास में गई। वहाँ के उदार हृदय स्त्रियों ने कौरव राज पांडु की धर्मपत्नी का बड़ा आदर सत्कार किया। राजन, पांडवों की चाल ढाल सिंह के समान पराक्रम सूचक थी। उनकी आंखें शान के समान बड़ी बड़ी थी। उन्होंने काले मृगचर्म के ही दुपट्टे ओढ़ रखे थे। उनकी हंसली की हड्डियां मांस से छिपी हुई थी और भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थी। उन पुरुष पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी पुत्र, मंत्री, इष्टमित्र और समस्त नौकर चाकर ये सब के सब बड़े ही प्रसन्न हुए। वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहाँ लगे हुए पादपीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासन पर बिना किसी हिचक या संकोच के मन में तनिक विस्मय न करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे। तब स्वच्छ और सुंदर पोशाक पहने हुए दास दासी तथा रसोइये ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार के सामान्य और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। मनुष्यों में श्रेष्ठ पांडव वहाँ अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। राजन, उसके बाद वहाँ संग्रह की भी अन्य सवैभव भोग की सामग्रियों को छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थान पर गए जहाँ युद्ध की सामग्रियाँ रखी गई थी। जन्मेजय सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में युधिष्ठिर आदि की परीक्षा विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।